राजस्थान के एक मंदिर के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी है और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि इस पर तो बात करनी ही चाहिए। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। जी बिल्कुल। ये जानकारी है जैसलमेर के पास स्थित लोदुर्वा जैन मंदिर की और इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही खूबसूरत मान्यता से होती है। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा एक नाग करता था। एक नाग। हाँ, रोज एक कालबेलिया नाग मंदिर के पास दिखाई देता था। इसी वजह से कुछ लोग इसे सर्प रक्षक मंदिर भी कहने लगे। और देखिए ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि भारतीय संस्कृति में नागों को अक्सर पवित्र स्थानों और खजानों का रक्षक माना गया है। अच्छा। तो ये जो मान्यता है वो उस गहरी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। सही बात है। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इस मंदिर की एक और खासियत है जो इसे बिल्कुल अलग बनाती है। हम्म। बताया गया है कि शाम के समय जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो पूरा मंदिर सोने की तरह चमक उठता है। जी। इसीलिए लोग इसे प्यार से जैसलमेर का गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें ना तो ये कोई चमत्कार नहीं है। ये प्राचीन वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इंजीनियरिंग? वो कैसे? जैसलमेर में जो पीला बलुआ पत्थर मिलता है, एक तो उसका इस्तेमाल और दूसरा मंदिर की दिशा का ऐसा चुनाव करना कि सूरज की रोशनी ठीक उस कोण पर पड़े कि ये प्रभाव पैदा हो। ये उस समय के कारीगरों की गहरी समझ को दिखाता है। बिल्कुल। और कारीगरी की बात चली है तो स्रोत में एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। मंदिर की नक्काशी इतनी बारीक है कि कहते हैं पत्थर भी यहाँ बोल उठते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। मतलब इसका असली मतलब ये है कि वो जो कला का स्तर था वो कुछ और ही था। हर पत्थर पर की गई नक्काशी में एक कहानी है, एक भाव है। अरे वाह। वो संवाद करने का एक तरीका था। और यही चीज इसे प्राचीन पाकिस्तानी स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण बनाती है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? हमारे पास एक ही मंदिर है, एक चुराने की रहस्यमय कहानी से जुड़ी और दूसरी जो सूरज की रोशनी और इंसान के हुनर से सोने की तरह चमकती है। यही हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल कैसा? कि किसी भी ऐतिहासिक इमारत का असली मूल्य किसने होता है? उसकी मजबूत दीवारों और सुंदर नक्काशी है, हाँ, या उन कहानियों, उन मान्यताओं और प्राकृतिक घटनाओं में जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसे जिंदा रखती है ना?